हेलो माय डियर पेरेंट्स। देखिए, बच्चे की परवरिश करना कोई बड़ा काम नहीं है, बट बच्चे की परवरिश तौर तरीके से, सही ढंग से, अच्छी वैल्यूज़ के साथ करना बहुत बड़ा चैलेंज है। आज के टाइम पे हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे के अंदर अच्छी हैबिट्स हों, अच्छी वैल्यूज़ हों, अच्छे मैनर्स हों और साथ में वो शेयरिंग, केयरिंग, लविंग, ओबीडियंट, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हों। देखिए, सुनने में तो बहुत ईजी लग रहा है, बट एक्चुअली ये इतना ईजी नहीं है। इन सारी चीज़ों को एक साथ ध्यान में रखना और सबसे बड़ी बात अपने बच्चे के अंदर ऐड ऑन करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो मैं खुद अपने बड़े बेटे के साथ फॉलो करती हूँ। पिछले 6 से 7 महीने से मैं फॉलो कर रही हूँ और रिजल्ट इज़ लाइक वेरी क्विक और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप ये वाली ट्रिक जो मैं आज बताऊंगी ये 5+ एज के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, पैसे की नॉलेज है कि ये 1 रुपये है, ये 5 रुपये है, ये 10 रुपये है, उनके लिए ये ट्रिक बहुत ही काम करेगी। देखिए, इस ट्रिक का नाम क्या है? गेमिफिकेशन। आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने बच्चे का जो रूटीन है उसे गेम में कन्वर्ट कर देना है। आपका बच्चा पूरे दिन में जितनी भी एक्टिविटीज़ करती है वो इस गेम का पार्ट है। आपको हर एक एक्टिविटी के पॉइंट्स सिलेक्ट कर देने हैं कि भाई अगर आपका बच्चा खुद से ब्रेकफास्ट करता है तो आपके बच्चे के 2 पॉइंट्स हैं, खुद से लंच करता है तो 2 पॉइंट्स हैं, अगर उसने खुद से लंच नहीं किया, आपने उसको कराया तो -2। जैसे आपका बच्चा मॉर्निंग में टाइम से उठ गया तो +5, अगर आपका बच्चा दादी दादू के फीट टच कर रहा है तो +10 पॉइंट्स, अगर आपका बच्चा फ्रूट्स आराम से खा रहा है तो 10 पॉइंट्स। तो इस तरीके से आपके बच्चे की हर एक्टिविटी को आपको उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देना है। फिर एट द एंड ऑफ डे आपको कैलकुलेट करना है कि आपके बच्चे ने टोटल कितने पॉइंट्स अर्न किए हैं। तो जो पॉइंट्स आपके बच्चे ने अर्न किए हैं फिर उसकी एक रेंज बनानी है कि अगर आपके बच्चे ने 50 से 60 पॉइंट अर्न किए हैं तो आप उसको 1 रुपये देंगे एक्चुअल मनी। अगर 60 to 70 किए हैं तो 2 रुपीज़ देंगे। अगर 70 to 80 किए हैं तो आप उसे 5 रुपीज़ देंगे, एंड सो ऑन। वो आपके ऊपर है, आप बच्चे के साथ बैठ के पूरी रेंज डिसाइड करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट्स उसने पूरे दिन एक्टिविटीज़ करने के बाद अर्न किए हैं उन पॉइंट्स को आपको रिडीम करना है एक्चुअल मनी में, जो कि आप उसको देंगे। फिर वो अपने सेविंग बैंक में वो वाला मनी डाल देगा। फिर मंथ के एंड में जाके आप उसके पूरे पैसे गिनेंगे कि उसने कितने पैसे अर्न किए हैं। तो उन पैसों पे सिर्फ आपके बच्चे का हक है। वो बच्चा कोई टॉय लेके आना चाहता है, कुछ बाहर का खाना चाहता है या किसी और चीज़ पे स्पेंड करना चाहता है, इट्स टोटली अप टू हिम। आप उसमें कोई रोक टोक नहीं करेंगे। मान के चलिए कि आपके बच्चे का मन है एक टॉय खरीदने का कि और 400 रुपीज़ का है, बट आपके बच्चे ने 190 रुपीज़ अर्न किए हैं, तो आपको बच्चे को बताना पड़ेगा भाई तुझे अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, जब आप 400 रुपीज़ अर्न कर लेंगे तो आप ये वाला टॉय ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये गेम प्ले करना है। अब गेम तो मैंने आपको बता दिया कि होता कैसे है। अब बात आती है कि इस गेम के साथ कुछ चैलेंजेस आते हैं, हमें कुछ बातें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। सबसे पहली बात, हमें FFF का ध्यान रखना है, फर्म, फेयर एंड फ्रेंडशिप। फर्म, हमें अपने बच्चे के साथ ये गेम बहुत पोलाइटली, बहुत फर्म तरीके से खेलना है, हमें रूड नहीं होना है। अगर वो ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा है अपने आप से तो आपको उसे लड़ना नहीं है, उसे डांटना नहीं है, जस्ट से कि -2 पॉइंट्स। ओके। फेयर, आपको बहुत फेयर रहना है। अगर आपके बच्चे ने लेट से 61 पॉइंट अर्न किए हैं बट 65 पॉइंट पे उसे 5 रुपीज़ मिलने हैं, तो आपको ऐसे नहीं बोलना चल ठीक है तू 5 रुपीज़ ले ले। नो, फॉलो करनी है गाइडलाइंस और फेयर रहना है। फ्रेंडशिप, आपको ये गेम के तरीके से खेलना है, रूल की तरह से बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है। फ्रेंड्स के तरीके से, फ्रेंड्स हम खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं उसमें कुछ रूल्स होते हैं, हमें ये गेम उस तरीके से खेलना है। नंबर 4 पॉइंट क्या है कि हमें बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है, उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। अगर किसी दिन बच्चा कहता है कि पापा मेरा आज खेलने का मन नहीं है, मम्मी आज मेरा पॉइंट्स वाला गेम खेलने का मन नहीं है, देन इट्स ओके, इट मीन्स यू हैव अर्न 0 पॉइंट्स। 0 पॉइंट्स का मतलब है कि आप अपने सेविंग बॉक्स में से मुझे 5 रुपये दे दो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। आपका बच्चा कभी कभी हो सकता है मूड में है खेलने के, कभी हो सकता है नहीं है। तो इस गेम के फ़ायदे क्या क्या हैं? देखिए, पहले आपका बच्चा ये गेम जो खेलेगा इसे एज अ गेम खेलेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये गेम आपके बच्चे की हैबिट बन जाएगी। अच्छी वैल्यूज़ आपके बच्चे के अंदर आएंगी, अच्छे मैनर्स आएंगे, अच्छा बिहेवियर आएगा, शेयरिंग, केयरिंग, लविंग, ये सारी चीज़ें सीखेगा। साथ साथ में अर्थमेटिक स्किल्स भी आएंगी, प्लस माइनस, वो खुद से कैलकुलेट करेगा कि इतने पॉइंट्स हुए हैं, इतने माइनस किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ कि सबसे बड़ी बात, आपके बच्चे को पैसे की वैल्यू समझ में आएगी थोड़ी थोड़ी, कि पैसा कैसे कमाया जाता है। पैसा कमाना ईजी नहीं होता, मैंने ये मेहनत करी तब जाके मुझे इतना पैसा मिला है। अगर वो 400 रुपये का टॉय खरीदने जाता है तो उसको 2 महीने या 3 महीने वेट करना पड़ सकता है सेम टॉय खरीदने के लिए। नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट, आपका बच्चा बहुत एंजॉय करने वाला है, आप खुद भी बहुत एंजॉय करेंगे अगर आप दोनों फ्रेंड बन के खेलते हैं तो।
अब मैं आपके सामने वो बातें शेयर करूंगी जो मैंने खुद ऑब्जर्व की हैं, क्योंकि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ अपने बच्चे के साथ। जैसे कि मैं 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहती थी कि मेरा बच्चा फॉलो करे। नंबर 1 कि वो सुबह उठते ही दादी दादू के फीट टच करे। मेरे को 6 साल हो गए ऑलमोस्ट, वो नहीं कर पाया। मैं उसे बहुत बोलती थी कि मॉर्निंग में फीट टच करो, बट उसने नहीं किया। बट इस गेम के थ्रू आई एम टेलिंग यू डेली बेसिस पे वो अब अपने दादी दादू के फीट टच करता है। नंबर 2 ब्रेकफास्ट लंच डिनर, मम्मा आप खिला दो, पापा आप खिला दो, दादी आप खिला दो, दादू आप खिला दो। कभी भी अपने से खाने का मन नहीं होता था। अब वो कभी कभी की बात है कि वो कभी स्किप कर देता है कि आज मन नहीं है, अदरवाइज वो हर मील अपने आप खाता है। नंबर 3 कभी वो एक्स्ट्रा सब्जी नहीं मांगता था कि मम्मा आज मेरा और सब्जी खाने का मन है। एक दिन उसने क्या किया, अपने आप से थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा मांगी। आई फेल्ट सो गुड। मैंने उसको सब्जी देने के साथ साथ बोला कि आज के बोनस 5 पॉइंट्स मैं आपको दूंगी, तो वो बहुत खुश हुआ। तो अब वो कोशिश करता है कि मैं एक्स्ट्रा चपाती लूँ, मैं एक्स्ट्रा सब्जी लूँ, मैं एक्स्ट्रा फ्रूट्स खाऊँ, बट कोई फोर्स नहीं है, कोई बर्डन नहीं है। नेक्स्ट, मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा होमवर्क करने में चैंचा पैपे ना करे। अब वो कोई चैंचा पैपे नहीं करता है। वो टाइमली आता है मेरे पास, खुद से बोलता है मम्मा मेरा होमवर्क करा दो, मैं उसे होमवर्क कराती हूँ। देखिए स्टार्टिंग में मैं अनंत को याद दिलाती थी कि मॉर्निंग होते ही मैं उसको बोलती थी अनंत हम गेम खेल रहे हैं, अगर दादी के फीट टच किए तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। तो धीरे धीरे वो उसकी हैबिट में आ गया। तो ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई। सो माय डियर पेरेंट्स, ये अनंत का शेड्यूल है जिसे मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट किया हुआ है। एट द एंड ऑफ डे मैंने रेंज भी डिसाइड की हुई है कि इतने पॉइंट्स पे आपको इतना मनी मिलेगा। तो मैं इस तरीके से फॉलो करती हूँ। आप अपने तरीके से अपने बच्चे के साथ बैठ के किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज़ आपको उसके अंदर डालनी है। आई होप आप भी ये ट्रिक फॉलो करेंगे। एंड अगर आप ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और ट्रिक फॉलो करने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, ईदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, आप जेन्युइनली मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट, एंड साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।